नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसबीआई के द्वारा सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी एसबीआई सीबीओ रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत 2964 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों के संबंध में संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज आपको यहां पर मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एसबीआई बैंक की वेबसाइट पर। करंट ओपनिंग्स कैरियर वाला पेज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर का लिंक दिया गया है। लास्ट डेट है 29 मई 2025। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है। SBI recognized as best bank in India for the year 2024 by Global Finance। तो यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है एसबीआई के लिए सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर CRPD एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRPD CBO ऑब्लिक 2025-26/03। तो ऑनलाइन आवेदन और फीस पेमेंट की अंतिम तिथि है 9 मई से लेकर 29 मई 2025 तक। तो यहाँ एग्ज़ाम के माध्यम से इन पदों पर चयन किया जाएगा। एग्ज़ाम का आयोजन जुलाई 2025 में किया जाएगा एसबीआई के द्वारा, और कॉल लेटर्स आपको ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करने होंगे। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो जुलाई 2025 में होगा। तो यहाँ सबसे पहले पदों की संख्या कैटेगरी वाइज एक बार बताए देते हैं, सर्कल वाइज, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। अहमदाबाद सर्कल में, जिसके अंतर्गत गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव आते हैं, इसके लिए जो लैंग्वेज है आवेदक की लोकल लैंग्वेज गुजराती आवेदक को आनी चाहिए। यहाँ रेगुलर वैकेंसी के अंतर्गत SC के 36, ST 18, OBC 64, EWS 24, जनरल 98। टोटल हैं रेगुलर वैकेंसी 240, जिनमें PWD के यहाँ पर आप देखेंगे 10 पद यहाँ पर रखे गए हैं। बैकलॉग वैकेंसी की बात कर लेते हैं। SC के 10, ST 33, OBC 10, टोटल हैं 64 पद, जिनमें से PWD के यहाँ आप देखेंगे VI में 6, HI 11, LD 6 और DNE में है 8 पद। अमरावती सर्कल में है, जिसके अंतर्गत केवल आंध्र प्रदेश आता है। तेलुगु और उर्दू आवेदक को आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज के रूप में। रेगुलर वैकेंसी SC 27, ST 13, OBC 48, EWS 18, जनरल 74, टोटल हैं 180 पद, जिनमें से PWD के यहाँ आप देखेंगे 8 पद हैं। बैकलॉग में 6 SC और टोटल 6 पद हैं, जिनमें से 4 पद हैं PWD के लिए। बेंगलुरु सर्कल में कर्नाटका आता है, जिसमें कन्नड़ आवेदक को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। SC के 37, ST 18, OBC 67 और EWS 25 और जनरल के 103 हैं। टोटल हैं 250 पद, जिनमें से यहाँ 10 पद रखे गए हैं PWD वर्ग के लिए। बैकलॉग वैकेंसी में 20 SC, 9 ST, 10 OBC और टोटल हैं 39। भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। आवेदक को यहाँ पर लोकल लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए, जिनमें से रेगुलर पद हैं SC 30, ST 15, OBC 54, EWS 20 और जनरल 81। टोटल 200 पद हैं, जिनमें से 8 पद हैं PWD के लिए। बैकलॉग में 10 SC, 10 ST और 12 OBC, टोटल हैं 32 पद। भुवनेश्वर, इसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य आता है। भुवनेश्वर सर्कल में आवेदक को उड़िया लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। SC 15 रेगुलर पद में, ST 7 हैं और OBC 27, EWS 10 हैं और जनरल के 41। टोटल 100 पद हैं, जिनमें से 4 पद PWD के लिए हैं। बैकलॉग में SC 2, ST 8, टोटल हैं 10 पद। चंडीगढ़ सर्कल में आते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। इसके अंतर्गत आवेदक को उर्दू, हिंदी, पंजाबी कोई से एक लैंग्वेज आनी चाहिए। रेगुलर वैकेंसी SC के 12, ST 6, OBC 21, EWS 8 और जनरल 33। टोटल हैं 80 पद, जिनमें से 4 पद हैं PWD के लिए। बैकलॉग में 1 SC का और 13 OBC के, टोटल हैं 14 पद। चेन्नई सर्कल में आते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी।
इसमें आवेदक को तमिल भाषा आनी चाहिए। रेगुलर पद में SC 18, ST 9, OBC 32, EWS 12 और जनरल के 49, टोटल 120 पद हैं, जिनमें से यहाँ आप 5 पद देखेंगे PWD के लिए रखे गए हैं। बैकलॉग में है ST के 31 पद। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्य। इसके अंतर्गत जो आवेदक को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का, आसामीज, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मिजो और कोक बोरोक लैंग्वेज आवेदक को आनी चाहिए। इसमें जो रेगुलर पद हैं SC के 15, ST 7, OBC 27, EWS 10 और जनरल के 41, टोटल हैं 100 पद, जिनमें से 4 पद PWD के लिए हैं। बैकलॉग में SC के 5 और OBC के 25, टोटल 30 पद हैं। इसी तरह हैदराबाद सर्कल में तेलंगाना राज्य आता है। इसमें तेलुगु और उर्दू आवेदक को लोकल लैंग्वेज के रूप में ज्ञान होना चाहिए। जनरल वैकेंसी हैं रेगुलर में SC 34, ST 17, OBC 62 और EWS 23। इसके साथ ही जनरल 94, टोटल 230 पद हैं, जिनमें से आप यहाँ देखेंगे 10 पद हैं PWD के लिए। बैकलॉग में 3 पद हैं SC कैटेगरी के। जयपुर में राजस्थान आता है, जिसमें हिंदी का ज्ञान आवेदक को होनी चाहिए। जो रेगुलर वैकेंसी हैं 30 SC, 15 ST और 54 हैं OBC, 20 EWS, जनरल 81, टोटल 200 पद हैं, जिनमें से 8 पद PWD के लिए हैं और बैकलॉग में 13 SC के और 5 OBC के मिलाकर 18 पद हैं। कोलकाता रीजन में वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड और सिक्किम जैसे राज्य आते हैं। इसमें आवेदक को लोकल लैंग्वेज की जैसे बंगाली, नेपाली, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। रेगुलर पद हैं SC 22, ST 11, OBC हैं 40, EWS 15 और जनरल 62, टोटल 150 पद हैं, जिनमें से यहाँ आप देखेंगे 6 पद हैं PWD में। बैकलॉग के SC के 8, ST 10, OBC 25, टोटल 43 हैं। लखनऊ रीजन में आता है उत्तर प्रदेश। हिंदी उर्दू का ज्ञान आवेदक को होना चाहिए लोकल लैंग्वेज के रूप में। यहाँ जो रेगुलर पद हैं SC 42, ST 21, OBC 75, EWS 28 और जनरल 114, टोटल 280 पद हैं, जिनमें से 12 पद हैं PWD के। बैकलॉग के अंतर्गत 6 पद हैं यहाँ पर SC और 11 हैं ST, टोटल 17 पद हैं। महाराष्ट्र रीजन में केवल महाराष्ट्र आता है। मराठी का ज्ञान होना चाहिए आवेदक को। जनरल यहाँ जो रेगुलर पद हैं SC 37, ST 18, OBC 67, EWS 25 और जनरल के हैं 103, टोटल 250 पद हैं, जिनमें से 10 पद हैं PWD के। बैकलॉग में SC के 4, ST के 13 हैं, टोटल 17 पद। इसी तरह मुंबई मेट्रो जो सर्कल है, इसमें महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। इसमें मराठी और कोंकणी का ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। गोवा के लिए कोंकणी का ज्ञान होना चाहिए। इसमें रेगुलर जो पद हैं SC के 15, ST के 7, OBC के 27, EWS के 10, 41 हैं जनरल के, टोटल 100 पद हैं, जिनमें से 4 पद PWD कैटेगरी में और बैकलॉग में 2 SC, 1 ST, 2 OBC, टोटल 5 पद हैं। न्यू दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को शामिल किया गया है। इसके लिए आवेदक को लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ जो पद हैं रेगुलर पद में SC 4, ST 2, OBC 8 और EWS 3, जनरल 13, टोटल 30 पद हैं, जिनमें से 2 हैं PWD के लिए। बैकलॉग में 10 पद यहाँ पर रखे गए हैं ST और 9 OBC, टोटल 19 पद हैं। इसी तरह तिरुवनंतपुरम सर्कल में केरला और लक्षद्वीप को शामिल किया गया है। इसमें आवेदक को लोकल लैंग्वेज मलयालम का ज्ञान होना चाहिए। जो रेगुलर पद हैं 13 SC, 6 ST, 24 OBC, 9 EWS, 38 जनरल, टोटल हैं 90 पद, जिनमें से 4 पद हैं PWD के लिए। बैकलॉग में SC के 16, ST के 10 हैं, टोटल 26 पद हैं। इस तरह से आप देखेंगे जो रेगुलर वैकेंसी हैं उनमें SC के 387, ST 190, OBC 697 और EWS 260, जनरल के 1066 पद मिलाकर टोटल हैं 2600 पद, जो कि रेगुलर हैं। इसी तरह बैकलॉग के पद हैं, इसमें आप देखेंगे SC के 31, ST के 30, OBC के हैं, माफ़ कीजिए यहाँ HI दिव्यांगजनों के 31,
VI 31, HI 30 और LD के 24 हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर D&E PWD कैटेगरी में 24 पद हैं। बैकलॉग की बात कर लेते हैं। 107 SC के, 146 हैं ST के, 111 हैं OBC के। टोटल बैकलॉग के पद हैं 364। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं। पहले करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात में। तो यहाँ आवेदक ने ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हासिल की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री हासिल की है वो भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। इसके साथ ही मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री हासिल की है वो भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। एज लिमिट की जो कैलकुलेशन है 30 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जो जन्म है वो 30 अप्रैल 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही 1 मई 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही जो डेट शामिल हैं। यहाँ एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD कैंडिडेट्स को 10 साल जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यहाँ वैसे तो कोई भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर किसी कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस है तो उसकी कैलकुलेशन 30 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। यहाँ 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद आवेदक के पास होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफिसर के रूप में शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत आवेदक का होना चाहिए। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो कहीं पर वर्किंग हैं वो संबंधित एम्प्लॉयर से NOC देनी होगी उनको और उससे रिलेटेड जो उसका जॉब प्रोफाइल है और सर्टिफाइड होना चाहिए एग्जिस्टिंग और प्रीवियस एम्प्लॉयर से। तो यहाँ जो चौथी कंडीशन होगी और इम्पोर्टेंट कंडीशन है लोकल लैंग्वेज की। आवेदक को जिस लोकल लैंग्वेज के अंतर्गत यानी जिस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वह आवेदक को लिखनी, पढ़नी और उसको बोलना आना चाहिए। इसके साथ ही जो उसका सर्टिफिकेट है 10वीं या 12वीं में आवेदक ने उसको क्वालिफाई किया हो या पास किया होना चाहिए। ऐसे सभी PWD वर्ग के कैंडिडेट जो कि 40% से ज़्यादा जिनमें डिसेबिलिटी है वो स्क्राइब और कंपेंसेटरी टाइम क्लेम कर सकते हैं। उसकी जानकारी आपको अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में देनी होगी। तो यहाँ आप देखेंगे जो जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड में तो आप अपनी कैटेगरी को बहुत ही केयरफुली आपको सेलेक्ट करना है। बाद में उसमें कोई परमिशन नहीं दी जाएगी चेंजिंग की। तो यहाँ कैटेगरी और उससे संबंधित कोड दिए गए हैं। अप्लाई करते समय आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसका कोड एप्लीकेशन फॉर्म में डालना होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ जो पेमेंट करनी है नॉन रिफंडेबल होगी। ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा। यहाँ जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट को 750 रुपये जबकि SC ST PWD को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। दोस्तों SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST OBC PWD वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं उनको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का यहाँ पर जो प्रबंध है वो किया जा रहा है SBI के द्वारा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग PET जो कि ऑनलाइन मोड में होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि इसका ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं वो अप्लाई करते समय अपना जो इसका ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इंटीमेशन दिया जाएगा SBI के द्वारा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल और SMS फ़ोन के माध्यम से दिया जाएगा। उसके लिए कोई भी उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का हार्ड कॉपी के रूप में आपके घर के पते पर बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो आपको बता दें SBI के द्वारा सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट
2025 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में रिटन टेस्ट किया जाएगा। स्क्रीनिंग और इंटरव्यू का आयोजन होगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क्स के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा इसमें 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है उसके ठीक बाद जारी किया जाएगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्प्ले होंगे, उनका आंसर आपको कंप्यूटर पर ही देना होगा कीबोर्ड का इस्तेमाल करके। जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है ये 2 घंटे का होगा और इसमें 4 सेक्शन होंगे जिसमें 120 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ हर एक सेक्शन के लिए एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, उसके बाद उस सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन पर दोबारा डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको बड़े ही मैनेजमेंट से अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको करना होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को हल कर पाएँ। तो यहाँ पहला जो पार्ट होगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, इसके लिए 30 मिनट समय दिया जाएगा। सेकंड पार्ट में बैंकिंग नॉलेज पर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 40 मिनट का समय होगा। थर्ड पार्ट जो होगा जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 30 मिनट का समय। और फोर्थ पार्ट में कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट का समय। तो यहाँ टोटल क्वेश्चन होंगे 120 और टोटल मार्क्स होंगे 120, 2 घंटे का समय होगा। जैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है उसका समय 2 घंटे समाप्त हो जाएगा, ठीक उसके बाद में डेस्क्रिप्टिव टेस्ट से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। यहाँ इनका आंसर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में देना होगा। इसके अंतर्गत लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग 2 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, यानी 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ कोई भी सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, यहाँ एग्रीगेट मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं की जाएगी ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत। इसके बाद जो कैंडिडेट ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उनको रखा जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। ऐसे सभी एप्लीकेशन फॉर्म जो कि रिक्वायर्ड एजुकेशनल या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट जो होगी वो सर्कल वाइज कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। इसमें सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज 3 गुने कैंडिडेट्स को जगह दी जाएगी इस मेरिट लिस्ट में और इन सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे। इंटरव्यू 50 अंकों का होगा जो कि इसमें कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आवेदक को रखने होंगे, प्राप्त करने होंगे, जो कि SBI के विवेक पर डिपेंड करेगा कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज यहाँ पर रखे जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगा इंटरव्यू और ऑनलाइन मोड में जो कैंडिडेट ने अपने मार्क्स सिक्योर किए हैं उसके बेस पर किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों के और इंटरव्यू के लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए 75 मार्क्स होंगे और इंटरव्यू के लिए 25 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी टोटल जो सिलेक्शन होगा 100 मार्क्स के आधार पर होगा। यहाँ आप देखेंगे जो कैंडिडेट द्वारा रिटन एग्जामिनेशन दिया गया है जो कि 170 मार्क्स का होगा टोटल ऑब्जेक्टिव प्लस डेस्क्रिप्टिव, तो इसको 75 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जबकि इंटरव्यू के 50 मार्क्स को 25 मार्क्स में कन्वर्ट करके सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे उनकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही ज्वाइनिंग से पहले ऐसे सभी कैंडिडेटों को लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और उन्हें 10th या 12th में उस लैंग्वेज को क्वालिफाई करने का पास करने का जो प्रूफ है वो भी सबमिट करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर जो ऑफ़र नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जो सैलरी होगी एमोलमेंट्स होंगे, यहाँ बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में 48,480 रुपये होगी और महीने में जो टोटल सैलरी बनेगी 85,920 रुपये
जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाएंगे यहाँ 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए, या फिर ऑफिसर कैडर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट्स को डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, पीएफ, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटी जैसी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि एसबीआई को सर्कल बेस्ड ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर लेंगे, उन्हें 6 महीने की पीरियड की एक प्रोबेशन पीरियड को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। प्रोबेशन पीरियड संतोषजनक रूप में क्वालिफाई कर लेने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर एसबीआई के अंतर्गत जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 JMGS1 में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या परमानेंट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको 29 मई 2025 तक केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। इसके लिए आपके पास पहले रजिस्टर्ड या एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको SBI वेब /कैरियर /करंट ओपनिंग्स पर जाना होगा, जैसा कि आप पेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ इस करंट ओपनिंग वाले पेज पर जाना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ दिया गया है और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ दिया गया है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट सर्कल बेस्ड ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिखाई देगा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ दिखाई देंगी। और क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। 6 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर, उसे कंफर्म कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी, और यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, याहू, जीमेल जो भी है आपसे रिलेटेड, और उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डोमेन सहित वापस दोबारा से लिख देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ डालकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेकंड स्टेप में फ़ोटो अपने अपलोड कर देने हैं, सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। सिग्नेचर और फ़ोटो जो हैं आपको अच्छे और क्लियर अपलोड करने हैं। फ़ोटो आपका 2 महीने से या 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर रनिंग हैंड में कर लेने हैं, उसको स्कैन कर लेना है। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर आपके वैलिड नहीं होंगे। अन्य डिटेल यहाँ पर डाल देनी है, एजुकेशनल डिटेल, उसको प्रीव्यू कर लेना है, यानी जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड कराई है वो सही है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद अपलोड कर देने हैं डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वो सभी PDF फॉर्मेट में। और अंत का जो स्टेप होगा, पेमेंट कर देना है अपनी फ़ीस को ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में 2964 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक लिस्ट दी गई है जिन्हें डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑनलाइन मोड में PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। गाइडलाइंस यहाँ स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स की, फ़ोटोग्राफ की, सिग्नेचर से रिलेटेड दी गई हैं। कॉल लेटर्स आपको कैसे डाउनलोड करने हैं, तो आपको SBI की वेबसाइट पर जाना है। कोई भी हार्ड कॉपी कॉल लेटर की बाई पोस्ट आपके घर के पते पर नहीं भेजी जाएगी। यहाँ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक लिस्ट दी गई है। अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं, उसमें बाद में कोई भी चेंजिंग संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए बड़ी ही सोच समझकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स का चयन ऑनलाइन आवेदन करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में प्रीफ्रेंस उनकी दें। तो दोस्तों आशा करते हैं SBI सर्कल बेस्ड CBO ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। याद रखें 29 मई 2025 तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में आपको ज़रूर सबमिट करा देना है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।